हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, ये चर्चा है आपके मासिक राशिफल को लेकर के, और ये यानी कि मंथली राशिफल, और ये मंथली राशिफल है अक्टूबर 2024 का। तो इस अक्टूबर 2024 के मंथली राशिफल के द्वारा हम ये जानेंगे कि जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और ये डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर, ये आप सभी जानते हैं। ग्रहों की स्थिति अगर आपके फेवरेबल होगी आपके लिए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं होगी तो नहीं मिलेंगे। तो साथियों, अब ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है अक्टूबर 2024 में, इससे भी हम आपको संक्षेप में अवगत कराना चाहेंगे। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट आप देख रहे हैं, डिस्प्ले हुआ है। इस चार्ट में, ये चार्ट जो है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है, और इस चार्ट में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में किस घर में बैठा हुआ है या अकेला बैठा है, ये स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेकिन इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत शॉर्ट में दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके मंथली राशिफल को लेके, और फिर अंत में बताएंगे कुछ अच्छे, आसान, सरल और अचूक उपाय। यदि आप उन उपायों को करते हैं तो जो जहाँ पर भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की बात है या संभावना बनेगी, आप उनको काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे अपने उन उपायों के द्वारा। तो साथियों, आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं। चार्ट में जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि है बुध की। बुध इसके लॉर्ड है और 11th हाउस है, ये 11वां भाव। यहाँ पर सूर्य और केतु को आप एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं, जो कि एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो सूर्य यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक बने रहेंगे। 17 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि कन्या से निकल करके अगली राशि में जाएंगे, अगले घर में। जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वो तुला राशि है, यानी कि शुक्र की राशि, शुक्र की अपनी राशि है वो। तो सूर्य फिर वहाँ पर प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को, और ये उनकी नीच राशि है सूर्य देव की। तो जैसे ही सूर्य 17 अक्टूबर को यहाँ पर आएंगे तुला राशि में, द्वादश भाव में, 12th हाउस में, शुक्र के घर में, सूर्य नीच अवस्था में आ जाएंगे, और फिर माह के अंत तक ये नीच अवस्था में ही बने रहेंगे। तो सूर्य की स्थिति काफ़ी एक तरीके से कमज़ोर होने जा रही है माह के मध्य से। यूँ तो इनकी पूरे महीने ही कमज़ोर रहेगी। अभी भी 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक भी इन्होंने पितृदोष का निर्माण किया हुआ है आपके चार्ट में। उसके बाद ये नीच अवस्था में चले जाएंगे, जैसा मैंने कहा। अब आगे बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो अभी जहाँ पर बुध आप बैठे हुए देख रहे हैं, 7 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर तुला राशि है, शुक्र की राशि है, शुक्र भी बैठे हैं वहाँ पर अपने घर में। बुध और शुक्र का एक संबंध बना हुआ है वहाँ पे। तो बुध जो है शुरू से ही यहाँ पर नहीं है साथियों, ये यहाँ पर 10 अक्टूबर को आ रहे हैं तुला राशि में। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक तो रहेंगे ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में, जहाँ पर सूर्य और केतु बैठे हुए हैं उनके साथ। और 10 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करके निकल करके, और फिर ये अपनी मित्र राशि तुला में द्वादश भाव में आएंगे, अपने मित्र शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे मात्र 3 या 4 दिन, क्योंकि 10 तारीख को ये यहाँ पर आएंगे। और जब ये आएंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में आएंगे, बुध की बात हो रही है। लेकिन 20 अक्टूबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, और उदय होने के बाद फिर ये 29 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे अपनी मित्र राशि में। 29 अक्टूबर को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये लगन भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि में, जो इनकी सम राशि है। ये तो स्थिति बुध की रहने वाली है इस अक्टूबर में। बात अब शुक्र की कर लेते हैं। तो शुक्र भी अपनी स्वयं की राशि द्वादश भाव में तुला में बैठे हुए हैं, लेकिन 13 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। ये अपनी स्वयं की राशि से निकल करके, तुला से, द्वादश भाव से निकल के, और ये भी लगन भाव में जाएंगे मार्गी और उदित अवस्था में। और फिर ये वहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक कहाँ है? जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, लगन भाव। तो यहाँ पर शुक्र आ रहे हैं 13 तारीख से लेकर माह के अंत तक। अच्छी स्थिति रहेगी शुक्र की। केतु की बात कर लेते हैं। तो केतु अभी जहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं सूर्य के साथ, 6 नंबर जहाँ लिखा है, ये पूरे महीने अपनी समराशि कन्या में इसी प्रकार बने रहेंगे।
अब बात कर लेते हैं शनि की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये 4th हाउस है और कुंभ राशि है। शनि यहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अभी ये इनकी जो स्थिति है ये उदित अवस्था में है और वक्री अवस्था में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं शनि, रेट्रोग्रेड पोजीशन में, और ऐसे ही बने रहेंगे पूरे माह। बात करेंगे राहु की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है, गुरु बृहस्पति की पंचम भाव है। तो यहाँ पर राहु जो है अपनी इसी राशि में, सम राशि में पूरे महीने बने रहेंगे। बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति भी जो है वो अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, शुक्र की राशि में बने हुए हैं और पूरे महीने इसी राशि, इसी घर में ये बने रहेंगे। लेकिन क्या है कि अभी 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक तो ये मार्गी और उदित अवस्था में है, लेकिन 9 अक्टूबर को ये भी उल्टी चाल चलना कर देंगे आरंभ, वक्री हो जाएंगे। 9 अक्टूबर से पूरे महीने तक रहेंगे। ये स्थिति बृहस्पति की रहेगी। अब आगे बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है वो अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में, अपनी शत्रु राशि मिथुन में, बुध के घर में, और ये भी 1 तारीख से और 20 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। 20 अक्टूबर को ये अपना करेंगे राशि का परिवर्तन और 20 अक्टूबर को ये मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से निकल करके अगली राशि में जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है, जो कि चंद्रमा की राशि है, नवम भाव। तो जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये राशि इनकी नीच राशि है, तो इसमें ये जाकर के नीच अवस्था में आ जाएंगे 20 तारीख से लेकर माह के अंत तक। तो ये स्थिति ग्रहों की रहेगी। तो कहने का भाव तो ये है कि देखिए, बताने के पीछे हमारा उद्देश्य यही रहता है कि ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लगे कि हमारी ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल नीच अवस्था में जा रहे हैं माह के मध्य के आसपास, शनि और बृहस्पति वक्री अवस्था में उल्टी चाल। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति तो अनुकूल नहीं कही जा सकती है। बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो नीच अवस्था में जा रहे हैं, सूर्य मंगल जैसे। फिर भी उसके बावजूद भी आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है, इस पर चर्चा करेंगे और अंत में देंगे आपको कुछ आसान और सरल उपाय। अगर आपने उन उपायों को किया तो मान के चलिए, शिद्दत के साथ करना पड़ेगा, निस्वार्थ भावना से करना पड़ेगा, पूरी श्रद्धा भाव से करना पड़ेगा। अगर उन उपायों को करेंगे तो उसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे आपको, अच्छे रिजल्ट्स। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफेशन और करियर की बात हो जाए। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्योंकि आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो करियर के जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य, और सूर्य की स्थिति डे 1 से इस महीने के 1 तारीख से ही अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि पितृदोष का निर्माण है। आपके कार्यों में रुकावटों का आना, रुकावटों को फेस करना, बाधाओं को फेस करना, परेशानियों को फेस करना, छोटी छोटी सी चीज़ों में भी परेशानियाँ, यानी कि आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि भाई जो कार्य ऐसे होते हैं जो चुटकी बजा करके हो जाते हैं, मुझे तो उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति रहेगी, कार्यों में रुकावट, कार्यों में बाधाएं और भाग्य का सहयोग में कमी। और ये तो माह के मध्य तक तो रहेगा ही रहेगा प्रोफेशन में। माह के मध्य के बाद सूर्य और नीच अवस्था में जा रहे हैं, तो अभी तक तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने में ही समस्याएं या परेशानियां फेस करनी पड़ रही थी। अब क्या होगा कि जब आप का सूर्य देव जो है वो नीच अवस्था में चले जाएंगे माह के 17 अक्टूबर से, तो आपको जहां पर कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती थी, वहां पर भी नकारात्मक रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी। तो यहां पर मेरा आपको एक मशवरा भी होगा, सुझाव होगा कि आपको पता है कि आपकी इस समय ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 20 तारीख से मंगल भी भाग्य भाव में नीच अवस्था में जा रहे हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो भाग्य का सपोर्ट जब नहीं मिलता है, व्यक्ति के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। यहाँ पर हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी को भी महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ पर रियलिटी यही होने जा रही है कि आपको अपने कार्यस्थल से परेशानियाँ, कार्य आपके अनुकूल ना हो पाए, समय पर ना हो पाए या उनमें कमी रह जाए, जो टारगेट आप लेकर के चल रहे हैं कि ये अचीव करने, वो अचीव होना तो दूर की बात, पता चला वो नीचे ही रह गए काफ़ी, या कोई ऐसी बात बीच में ऐसी कोई बात हो गई कि जिसकी वजह से वो कार्य आपका आगे आप कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पर संभल करके रहना है और जो उपाय हम आपको अंत में देंगे वो जरूर करिएगा।
अगर भाग्य के साथ साथ इनकम की भी बात करें तो इनकम की बात अगर मैं करूं तो देखिए, पहली बात तो इनकम जो भी होगी वो रुक रुक करके होगी या उसमें कमी रहेगी, लेकिन जो होगी भी उससे पहले ही खर्चों की लिस्ट तैयार पहले हो जाएगी, ये भी स्थिति रहने वाली है। तो ये पूरा महीना ही कुछ धन का भी अभाव आपके लिए रहने वाला है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वृश्चिक लगन राशि के। तो इस बात को भी आपको सोचना समझना जरूर चाहिए कि धन को लेकर के भी कमी के संकेत हैं। अब सुख सुविधाओं की बात कर लें। सुख सुविधाओं का भी व्यक्ति जब देखिए उसके सामने इतनी सारी एक साथ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या इतनी सारी चैलेंजेज होते हैं फेस करने के लिए, तो उसका ध्यान फिर सुख सुविधाओं की तरफ कभी नहीं जाता। वो तो ये कोशिश रहती है उसकी कि मैं कैसे इन प्रॉब्लम्स पे काम करके इनको कम से कम करूं, इनको मिनिमाइज़ करूं या इनको सॉल्व करूं, तो ये रहता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुखों में भी कमी के संकेत हैं। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की। तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के तो कुछ अच्छे यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, और वो किस रूप में और कब से कब तक मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, 10 तारीख से 13 तारीख तक का जो समय है, इसमें आप अपने मित्र के साथ कहीं दूर दराज की यात्रा पर भी निकल सकते हैं, जिसको हम पिकनिक नाम से जानते हैं। पिकनिक के तौर पर आप कहीं जा सकते हैं, एंजॉय करने के लिए पर्पज से ये यात्रा आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें यात्रा में आपका धन काफ़ी अच्छा खर्च होगा, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद 13 तारीख के बाद से माह के अंत तक जो समय है, इसमें अगर आप विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो विवाह का भी बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है। आपका विवाह भी आसानी से संपन्न हो सकता है, चाहे वो रिंग सेरेमनी के तौर पे हो, जो भी करना चाहें विवाह का योग बन रहा है 13 अक्टूबर से और माह के अंत तक। क्योंकि देव सो रहे हैं, हिंदू रीति के रिवाज के हिसाब से तो शादियां बंद हैं, लेकिन रिंग सेरेमनी छोटा मोटा एक इवेंट जरूर आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट है। साथियों, अब आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन को लेके। तो वैवाहिक जीवन में कोई मुझे विशेष, थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो माह के जो आरंभ से माह के मध्य का जो समय है, इसमें तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन माह मध्य से ये भी चीज़ें दूर हो जाएंगी और अचानक आपका माइंड चेंज होगा, अपना आपके जीवन साथी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा माह मध्य के आगे, माह मध्य से। लेकिन थोड़ा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, उपाय हम आपको देने वाले हैं। बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध जो हैं उसमें भी थोड़ा खटास या संबंधों में कमी के संकेत हैं। घर के जो बुजुर्ग हैं वो 1 तारीख से 20 तारीख तक उनके साथ संबंध अच्छे बनाने पर आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद तो चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका तालमेल नहीं बन पाएगा, कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको लेकर के आपको शिकायतें उनसे रह सकती हैं। अब आगे बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा की स्थिति भी वृश्चिक लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी मुझे उसमें भी कमी के संकेत हैं। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं, बराबर मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें कमी रहेगी। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई से संबंधित। तो इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल रिजल्ट्स मिलते रहेंगे पढ़ाई को लेकर के। संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा ही हाथ लगेगी। हो सकता है कि वो रिजल्ट तो दूर की बात है कि उनको लेकर के कुछ माता पिता की परेशानियां भी बढ़ जाएं। संतान कई बार थोड़ा सा गलत रास्ता पकड़ लेती है, तो इसकी भी संभावना है। अब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। साथियों, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से पूरे महीने 1 तारीख से लेकर के, और मैं तो कहूँगा
पूरे महीने ही आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी भी लापरवाही स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आपने अपने स्वास्थ्य का रखा ध्यान तो चीज़ें, आपका स्वास्थ्य एवरेज स्वास्थ्य बना रहेगा। अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर दिया ध्यान, लापरवाही करेंगे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। उपाय अब आपको क्या करना है, मैं उपाय आपको दे रहा हूँ। सूर्य देव को प्रतिदिन तांबे के पात्र से 1 चुटकी रोली मिला करके, गड़हल का फूल अगर है तो वो भी मिला लें, और फिर आप सूर्य देव को अर्घ्य देना है और इस मंत्र के साथ देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। और साथियों, क्योंकि आपका करियर के भी लॉर्ड है सूर्य, अगर आप चाहते हैं कि करियर में कोई ज़्यादा विशेष परेशानियों का सामना करना ना पड़े तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी चाहे 10 से 15 ही मिनट करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातः काल में ये कार्य भी जरूर करें। और ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला सुबह शाम जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स हैं, इन उपायों के साथ साथ माँ सरस्वती जी की पूजा करें। ओम ऐंग महासरस्वती नमः, इस मंत्र का भी जाप करें नियमित रूप से, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए पढ़ाई से संबंधित। तो प्रिय साथियों, अंतिम उपाय आपको देना चाहेंगे कि सिर्फ महीने में एक दिन, जो महीने में नहीं हफ्ते में, क्षमा करें, हफ्ते में एक दिन जो बृहस्पतिवार का दिन आता है, उस दिन केले के वृक्ष पे जाकर के केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। बस इतना उपाय आपको करना है। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने ग्रहों को अच्छे रिजल्ट्स देने की ओर उनमें परिवर्तन ला सकते हैं अपनी इस पूजा पाठ के द्वारा। तो ये था आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का मंथली राशिफल अक्टूबर 2024 का। अगर आपको ये पसंद आया है साथियों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन, और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।